के हिसाब से 100% यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? किसी के ऊपर कन्वर्जन जो ओपन डब्ल्यूआईपी है तो उनके ऊपर थोड़ी बहुत साल लगती है। कंप्लीटेड के ऊपर सारे के सारे के ऊपर 100% कन्वर्जन नहीं लगती। मिसाल के तौर पर सर मैं आपसे कहूं, सर आवाज बहुत स्लो है बेटा, ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है क्या? आवाज क्लियर आ रही है? मतलब आवाज क्लियर आ रही है? ऑल गुड है सर, ओके सर। तो सर इन सवालात के अंदर ये सीन होता है, मिसाल के तौर पे आपने 50,000 यूनिट्स कंप्लीट किए, क्या किए सर? हो सकता है इनमें से कोई 10,000 यूनिट्स ऐसे थे जो ओपनिंग में थे, इसमें थे जिन पे इस दफा मटेरियल जीरो लगा, कन्वर्जन भी पूरी नहीं लगी। कन्वर्जन लगी सर लेट्स सपोज लास्ट टाइम 60% कंप्लीट है, 40% लगी, और बाकी आपने 40,000 से बिल्कुल फ्रेश बनाए। तो सर ऐसे मामलात के अंदर आप तो कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो नहीं होता था फॉर 50,000 यूनिट्स, क्या इतने यूनिट्स बने तो इतना स्टैंडर्ड लगना चाहिए था, आप निकाल नहीं सकते। प्लस सर आपके पास ड्यूरिंग द पीरियड कोई क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी होगा, जिसमें हो सकता है मटेरियल पूरा 100% लगाओ, मटेरियल तो यूज हुआ है मगर सर वो कंप्लीटेड के अंदर मौजूद नहीं है सर, सब कुछ एबनॉर्मल लॉस हुए होंगे, उन पे भी मटेरियल या कन्वर्जन लगी हुई होगी, मटेरियल लगा हुआ होगा सर, उन पे भी कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा। तो सर हमें इस सवाल में जब निकालना पड़ता है ना कि यार एज पर स्टैंडर्ड कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था और कितना किया, मिसाल के तौर पे कि एज पर स्टैंडर्ड कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था और आपने कितना यूज किया, सर वहां पर मुझे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए होगा। मुझे क्या चाहिए होगा? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। यार असल में ये यूनिट से जो मटेरियल के लिए यूज हुए हैं, तो उस पर कितना मटेरियल लगना चाहिए था, आपने कितना यूज किया। क्या ये बात समझ आती है? हाँ बच्चों, क्या ये बात समझ आती है? तो सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट तो बना लेना, मगर वो होता था ना मिसाल के तौर पर सवाल पढ़ते हैं, सर आपके पास कितने हुए हैं, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ कितने यूनिट से प्रोड्यूस किए हैं? हाँ सर 48,000। कितना? तो ये 48,000 ने फ्रिज में ट्रांसफर तो किया, मगर कैसे ये 48,000 के ऊपर ही काम हुआ है? नहीं सर, कुछ ओपनिंग में भी थे, कुछ क्लोजिंग में भी थे सर, कुछ 60% कन्वर्टेड थे वो, और कुछ क्लोजिंग में भी 10,000 है। हाँ सर ऐसा है या नहीं है? तो सर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब भी आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस कॉस्टिंग आएगा आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल सिमिलर वही प्रोसेस होगा, खाली तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? यस सर। अब सर हम आते हैं, सर मैं इसका सवाल पढ़ता हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना, क्या बनाना? पर यूनिट। कौन सा? पर यूनिट बनाना। कोई जरूरत पड़ेगी पर यूनिट की? पर यूनिट की क्यों पड़ेगी सर? अगर मैंने 50,500 यूनिट्स बनाए हैं तो उसके साथ मटेरियल कितना यूज होना चाहिए था और तुमने कितना किया, सेट हो गया। सर आपके पास है क्वांटिटी एंड एक्यूरेट प्रोडक्शन शेड्यूल बना लो, मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट को क्या बना लो? क्वांटिटी शेड्यूल बना लो और ईपीयू बना लो। सर ये दोनों बनाना लाजमी ना भी बोलता तब भी बनाना पड़ता, वरना प्रोसेस विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। पार्ट बी मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस। कौन सा वेरिएंसेस? ओवरहेड वेरिएंसेस। जितने निकले तुमसे, जितने निकले तुमसे, सेट हो गया। तो सवाल में एक्सेल लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ, सर इससे तुम्हारा बजटेड एफओएच आ जाएगा, 45,000 यूनिट है पर मंथ अंडर। सर मटेरियल, सर ये पर यूनिट की बात कर रहा है फॉर द प्रोडक्ट, सही है। सर कितना केजी मटेरियल? 60 केजी। कितने रुपए का? 36 रुपए का। सर आपके पास क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट। सर मटेरियल कितनी क्वांटिटी? 60। कितने रुपए का? 36 रुपए का। तो बताओ कितना रेट आया? 60 पैसे का रेट आ गया। हाँ सर 60 पैसा का रेट आ गया। इसके बाद सर
लेबर कह रहा है आधा घंटा एट ₹50 पर आवर, कितना 0.5 आवर एट ₹50 पर आवर, तो कितने का आ गया 25 का, ये लेबर हो गया। इसके बाद सर वेरिएबल ओवरहेड 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सर 25 का 30% कितना आता है 7.5 सर। आपको लेबर कॉस्ट का लेबर आवर से नहीं उससे लिंक किया, से लेबर आवर से एफ ओ है वो को लिंक नहीं किया, वो लिंक हुआ है किसके साथ सर टोटल अमाउंट का परसेंटेज है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नॉट एज डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो मैं इसको बाइफरकेट और नहीं कर सकता। सर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 6.5, डन हो गया सर। सर क्या मैं बजटेड एफओएस निकाल सकता हूं, बजटेड फिक्स कॉस्ट, सॉरी फिक्स ओवरहेड, कॉस्ट तो नहीं कहते, ओवरहेड्स अब्सॉर्ब होते हैं, फिक्स कॉस्ट अब्सॉर्ब नहीं होती। कैसे सर, आपके पास सर कैपेसिटी है कितनी या बजटेड यूनिट्स है 45,000 पर मंथ, हाँ सर ओ ए आर पर यूनिट दिया है ना उसने हमें, कितना कितना आता मल्टीप्लाई करो 292 500, डन हो गया। यस सर। सर अब हमारे पास हमने सवाल आगे पढ़ा, कह रहा एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2009 इज अंडर, कह रहा डब्ल्यूआईपी ऑन 1 अगस्त कितना था 10,000, कितना था सर। तो सर मैं इसका क्वांटिटी शेड्यूल बनाना शुरू करूं, क्वांटिटी शेड्यूल, इनपुट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना सर, स्टार्टेड ड्यूरिंग द मंथ 50,000 का, हाँ बच्चों 50,000 था ना सर। ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मटेरियल के हिसाब से कितना था, कन्वर्जन के हिसाब से 60%। सर आपसे कह रहा है सर ये कि ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स कितना है 48, वर्क इन प्रोसेस कितना है 10,000, कितना है सर 10,000। सर आपके पास आया आउटपुट, और सर आउटपुट जो तुम्हारा कंप्लीटेड हुआ है सर दो तरीकों से हुआ है, फ्रॉम सर 10,000 जो सर मटेरियल के हिसाब से आपने 0% लगाया और कन्वर्जन के हिसाब से आपने 40% इस पीरियड में लगाया चाहिए, और फ्रॉम न्यू 48,000 है तो टोटल में कितना बच जाएगा, ऐसा कंप्लीटेड हुआ है आपके पास 48,000 कितना हुआ है? तो वो 10,000 और 38,000। इसके बाद सर आपके पास उसने का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 10,000 का, कितना क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 10,000 का है सर, 10,000 का, तो आपके पास मटेरियल है कितना और कन्वर्जन के हिसाब से 50%, कितना सर मेरा ये कंफर्म होना चाहिए, मगर मैं कोई नॉर्मल लॉस की बात देखता हूँ सर, मटेरियल परसेंट का है सर, इंस्पेक्शन टेंडर नॉर्मल नो स्पॉइलर शुड अकर, मतलब सर कोई भी नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई भी नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड सर, जो भी तुम्हारा लॉस है सारा का सारा क्या है, और सर इंस्पेक्शन किस परसेंटेज पे होती है सर, ऑल मटेरियल आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, कह रहे कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस, इंस्पेक्शन टेक प्लेस व्हेन द यूनिट्स आर 80% कंप्लीट, तो सर तुम्हारे पास इसका आउटपुट कितना होना चाहिए टोटल, सर कितना बैलेंस फिगर आ रहा है कितना, और सर इस पे मटेरियल 100% लगा होगा
और कन्वर्जन कॉस्ट 80%। तो बेहतरीन हो गया। क्या सर मेरा ईपीयू बन सकता है? सर ईपीयू बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सर मुझे सर कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं पूछी ना उसने, ईपीयू पूछा है। क्या पूछा है? ईपीयू पूछा है। तो सर क्या चीज? वो तो बिल्कुल चाहिए होगी कॉस्ट पर यूनिट वेरिएंसेस के लिए। तो सर मैं क्या करता हूँ, उसका पूरा बना देता हूँ सर। उसके लिए सर मुझे पहले डेटा देखना पड़ेगा। सर यहाँ पर कुछ और बातें थी। मटेरियल परचेज एट रुपीज 0.5 पर केजी। कितना सर? 17,50,000 का। कितना सर? सर मैं थोड़ा सा जगह नीचे छोड़ के ये यहाँ पर ईपीयू बना लूंगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल कॉस्ट कार्ड बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? क्वांटिटी, रेट है सर। अमाउंट कह रहा है 17,50,000 की, और रेट क्या पड़ा है? 0.5 पर केजी। तो बताओ मेरे बच्चों ये कितना हुआ? 1750 ही था ना? नहीं यार, मटेरियल परचेज सर, परचेज देखूंगा या असेस के थोड़ा पढ़ते हैं। कंपनी यूजेस फीफो मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कंपनी यूजेस फीफो मेथड फॉर इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बताया सर, मुझे रॉ मटेरियल का नहीं बताया कि रॉ मटेरियल जो है एक्चुअल कॉस्ट पर होता है। सर ये कब पता लगेगा कि परचेज में वेरिएंस निकालेंगे या जब हम मटेरियल असल में यूज करेंगे तो निकालेंगे? बेटा सुन लो खान साहब। सर अगर आप रॉ मटेरियल वैल्यू करते हो एट एक्चुअल कॉस्ट, एट, तो सर कंजम्पशन के हिसाब से होता है। और अगर रॉ मटेरियल यूज होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो परचेज के हिसाब से होता है। मगर सर कभी कुछ भी ना लिखे हो तो क्या यूज कर लेना? स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या यूज करना? सॉरी, क्या यूज करना? कंजम्पशन वाला। क्या यूज करना? कंज्यूम्ड वाला यूज करना। क्या यूज कर लेना? कंज्यूम्ड वाला यूज कर लेना। सेट है बेटा? कौन सा? जब भी कुछ भी ना गिवन हो तो क्या यूज कर लेना? कंज्यूम्ड वाला यूज करना। परचेजेस वाला तब यूज करना जब वो तुम्हें कह दे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पे हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं। सेट है? सर यहाँ पर मैं 1750 नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा हूँ कि सर हमने मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन कितना किया है? 3.1 मिलियन। सर मेरे पास रेट है, तो सर मैं क्वांटिटी अपने हिसाब से ले आऊंगा। कितना सर, कितना इशू किया है? नहीं बेटा, 3.1 मिलियन केजीज है। देख सवाल में 3.1 मिलियन केजीज है। सही है? तो ये कितना आ जाएगा? 1.55। सर इसके बाद आपसे कह रहा है डायरेक्ट लेबर 52 पर आवर पे था, तो कितना हो गया? 1.3 मिलियन। रेट कितना है? 52। तो कितने घंटे हुए होंगे सर? कितने घंटे हैं? 25,000। उसके बाद सर आपके वगैरह एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 लाख। सर ये फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे, क्या करें? मतलब फिक्स एंड वेरिएबल दोनों? हाँ सर। तो सर फिक्स वाला कितना आ गया? 290। तो वेरिएबल आ जाएगा? हाँ सर। ये डायरेक्ट मटेरियल, ये लेबर, वो का नहीं पता। फिक्स कॉस्ट पता है, फिक्स ओवरहेड वो कितना है? तो सर 6 लाख में 290 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डन है सर? डन है ऑनलाइन वालों? साथ साथ हो? यस सर। अब आए सर। सर यहां पर मेरे पास फिक्स कॉस्ट के हिसाब से कितने यूनिट है वो कभी पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूंगा सर?
फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस अलग ही निकालूंगा, खाली और एक वेरिएंस निकाल दूंगा, कौन सा? मगर से याद रखना, अभी तुम्हें जो कॉस्ट एलिमेंट है ना वो सारे अलग निकालने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें वेरिएंसेस भी निकालने, क्या निकालने सर? तुम्हारे पास कॉस्ट एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, कन्वर्जन कॉस्ट ज्यादा है, मत लिख देना। क्यों सर? तुम्हें उनके भी अलग अलग चाहिए ना सर। फिर वो सेट है। फिक्स ओवरहेड का मैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालूंगा, क्या निकालूंगा डायरेक्ट? डायरेक्ट क्या निकालूंगा मैं? एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालूंगा। मैं इसको माइनर एब्जॉर्प्शन की तरह सॉल्व कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन की तरह। अगर तुम एब्जॉर्प्शन की तरह करना चाह रहे हो तो फिर क्या करना, यहाँ पर फिक्स ओवरहेड भी अलग लिखना, ताकि फिर तुम्हारा उसका ओएआर से तो पता नहीं चलेगा, वॉल्यूम से फिर देखना पड़ेगा कि कितना एक्चुअल वॉल्यूम हुआ। सही है सर? आपके पास करंट कॉस्ट कितनी है सर? इसकी 15.5 मिलियन थी, सॉरी 1.55, इसकी सर 1.3, इसकी 3,10,000 सर। कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग WIP एंड सर, जो ओपनिंग WIP था वो मटेरियल के हिसाब से लास्ट में कंप्लीट है, इस दफा कुछ लगा नहीं सर? सर कन्वर्जन के हिसाब से 40% लगा इस साल, कितना लगा? 40%। तो सर आप बताओ, तो यहाँ पर 10,000 का 40, 4,000 आता है। तो सर लेबर भी 4,000 की इक्विवेलेंट यूनिट्स पे लगा और वो भी 4,000 की इक्विवेलेंट लगा। सेट हो गया सर। इसके बाद जो न्यू थे वो कितने थे? 38,000। 38,000 सर। क्लोजिंग WIP सर 10,000 मटेरियल के हिसाब से 100%, सर कन्वर्जन के हिसाब से 50-50%, तो 5,000। एबनॉर्मल लॉस, ये कन्वर्जन के हिसाब से 80%, इंस्पेक्शन हुई थी 80% पे, तो मटेरियल तो पूरा लगा होगा इस पे। बताओ कितना है? फोर्टी एट हो जाएगा ना, 38 और 5 और 4, और ये भी 48,600, इसका ये भी बता दें। कितना कह रहे सर? सर पार्ट ए हो गया आपका, पार्ट ए हो गया। यस सर, आपका ये पार्ट ए था, क्या था ये? पार्ट ए था, डन हुआ सर। ये पार्ट बी क्या चीज सर? पार्ट वेरिएंसेस, क्या निकालना था सर? वेरिएंसेस आए सर। सब मटेरियल का वेरिएंस निकाल देंगे सर, निकालते हैं मटेरियल का सर। मुझे था पहले प्राइस निकाल देंगे, क्या निकालते हैं? प्राइस सर। प्राइस आपके पास स्टैंडर्ड थी 0.6 की, क्या थी सर? एक्चुअल में क्या तुम 0.5 पे लाए थे? हाँ, कितनी क्वांटिटी सर? कंज्यूम 3.1 मिलियन केजी, कितना कितना आता है? 3.1 मिलियन टू 10 पैसे, 3,10,000 सर। यूजेज सर, इक्विवेलेंटली तुमने कितने यूनिट्स बनाए? 50,000 यूनिट पर मटेरियल यूज हुआ है, कितने यूनिट हुए? 50,000 सर। हर एक के ऊपर कितना होना चाहिए था सर? 60 kg। हाँ सर, 60 kg होना चाहिए था हर किसी के ऊपर। सर आपके पास 50,000 इंटू 60 होना चाहिए था। आपने कितना यूज किया?
3.1 मिलियन। और बताओ स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 60,000। डन हो गया, डन हो गया सर। इसके बाद लेबर, सर रेट वेरिएंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? तुम्हारा एक्सपेक्टेड था कितना रेट? 50 का। कितना था? तुमने कितना यूज किया? 52। और 25,000 घंटे, कितना आता है? कितना आता है सर एफिशिएंसी? सर लेबर ने काम किया इक्विवेलेंटली 48,600 यूनिट्स पे। कितने यूनिट्स पे? और हर एक यूनिट पे आयुष कितने लगने चाहिए थे? आधा घंटा। हर एक यूनिट पे कितना लगना चाहिए था? आधा घंटा। 48,600 पे हर एक यूनिट पे लगना चाहिए था 0.5 आवर्स। सर आपने टोटल में यूज किए 25,000 घंटे और रेट है आपके पास 50 का। कितना आता है? 35,000 का फेवरेबल एडवर्स? एडवर्स, क्योंकि वो तो हो जाएगा मेरे ख्याल से 24,300 ना। 25,000 ठीक है सर, एडवर्स हो जाएगा। सर अब मैं आता हूँ वो पे। किस पे आता हूँ? वो पे। अब सर मुझे एक बात बताओ, वो सर मेरे पास एक्सपेंडिचर निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ सर? एक्सपेंडिचर के हिसाब से मेरे पास सर वैसे देखा जाए तो मेरे पास जितना लेबर के घंटे होते हैं उतने ही वो हो गए होते हैं। चाहिए। अब अगर सर मैं यहां पर देखूं तुम्हारे पास एक्सपेंडिचर में कितना एक्सपेक्टेड था? हाँ सर, पर यूनिट। सर ये आधे घंटे का था ना, पर यूनिट का नहीं था। तो किसका था? कहाँ था? तो यार ये आधे घंटे का था ना कॉस्ट के हिसाब से। मुझे तो पर यूनिट निकालना है। क्या निकालना है? पर यूनिट का घंटे का रेट निकालना है मुझे। वोलेबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर का रेट निकालना है। क्या निकालना है? ये आधे घंटे का रेट था। किसका रेट था? ये 7.5 रुपए क्या था? आधे घंटे का रेट था, पूरे घंटे का रेट नहीं था। किसका रेट था ये? आधे घंटे का रेट था। तो सर पूरे घंटे का अगर मुझे रेट निकालना है वो कैसे निकलेगा सर? 15 रुपए पर घंटा। 15 रुपए पर घंटा। सर असल में कितना रेट दिया मैंने? सर मैं 3,10,000 रुपए दिए फॉर 25,000 आवर्स। हाँ सर, मल्टीप्लाई बाय 25,000 घंटे, कितना आया? कितना? एडवर्स फेवरेबल? फेवरेबल एफिशिएंसी सर इसका भी वही होगा। 48,600 इंटू 0.5 माइनस तुमने कितने घंटे लगाए? और सर रेट पर आवर, रेट पर यूनिट नहीं, रेट पर आवर। सर वो कितना आएगा? कितना आता है? 10,000 एडवांस। सर फिक्स ओवरहेड एक निकालते हैं सर, इसका एक्सपेंडिचर क्या निकाल लेते हैं सर? एक्सपेक्टेड कितना था हमारे पास? हमने निकाला था ना शुरू शुरू में, कितना सर? ये सही बताया था तुमने आरुष? 292। सर एक्सपेक्टेड कितना था? एक्चुअल में कितना हुआ?
2,90,000 कितना आया? 2,000 फेवरेबल। यस सर। सर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सर एक्सपेक्टेड था 45,000 यूनिट बनेंगे, मगर 48,600 कन्वर्ट हुए। कितने कन्वर्ट हुए? और हर एक यूनिट के हिसाब से OAR पर यूनिट कितना था? पर यूनिट कितना आया? फेवरेबल आ गया 36 टू 6.5। 234 सही है सर। 4 ओवरहेड की वेरिएशंस भी निकल गए तुम्हारे, सारे वेरिएशंस निकल गए। डन है। आसान था, मुश्किल तो नहीं था भाई। ये खाली हवा है क्या है दिमाग में, क्या स्टैंडर्ड विद प्रोसेस आ जाए तो मसला हो जाता है? नहीं भाई, तू खाली EPU निकाल ले और फिर उसके साथ चीजों को फ्लेक्स कर दो। बिल्कुल ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। ये बात समझ आती है? तो ये बात समझ आती है? यस सर। तो इसके बाद दूसरा वाला सवाल, MZ। सर EPU शो करे एक दफा। ये ले बेटा, 2 दफा ले ले। हम्म, ये लो EPU। EPU वैसे ही बनना है इल्मा, जैसे बेटा बनाते हैं हम नॉर्मली, जैसे बनाते हैं। डन है सर। सर डन है। कॉस्ट पर यूनिट ना भी निकाले तो इशू नहीं होता ना, बिल्कुल इशू नहीं होगा यार। कॉस्ट पर यूनिट ना भी निकालो तो कॉस्ट पर यूनिट का कोई काम नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट का काम नहीं है। बस टोटल वेरियंस तुम्हारा शायद मैच कर जाए। क्या मैच कर जाए? जरा मिसाल के तौर पे 50,000 टू 31 करो। 50,000 टू 31 करो। कितना? 1.55 मिलियन। हाँ। और वहां पर कितना आया था तुम्हारा एक्चुअल स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना? 1.5 मिलेगा स्टैंडर्ड के हिसाब से। कितना मिलता है 50,000 का? या 36 से मल्टीप्लाई करो। 1.8 और 15-50 का डिफरेंस कितना आता है? 250,000 का। हाँ देखो 250,000 का प्लस आया है। हाँ अब्दुल, 2.5 लाख का फेवरेबल आ गया। भाई एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए था 18 लाख का मटेरियल, आपने कितना यूज किया? अब मिसाल के तौर पे लेबर देख लो यार। लेबर कितना है ना 26.75। जरा इसको मल्टीप्लाई करो 48,000 यूनिट से, कितना आता है? तुम लोग बोलो सर बेवकूफ क्यों बना रहे हो, डायरेक्ट ये रहा ना आपके पास। कितना आ गया? 1.3 मिलियन। कितना सर? 1.3 मिलियन कितना है सर? सर स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके हर एक यूनिट में लगता कितना? 25 रुपए का। कितना लगता? जरा 48,600 इंटू 25 करो। कितना आता है? 1.215। स्टैंडर्ड और एक्चुअल बताओ कितना आया? 85,000। एडवर्स जरा देखो, लेबर का टोटल यही है। अब्दुल सेट है बेटा?